एयरलिफ्ट करके एक फिल्म आया था, वहाँ पे एक सोच करके गाना था। ओरिजिनली मैंने गाया था उसे, सडनली देखा आवाज़ निकल चुकी थी, अरिजीत आ चुके थे। उनको पता था मैं ऐसे 4 लाइन गाने वालों में से हूँ नहीं। अबे दर्दी राजा जरा पास तो आजा, अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया, कलियां ना तोड़ जिया लागे ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज मैं जिससे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उसके लिए मैं 5 लाइन पहले बोलूंगा। शी इज़ गुड टू हियर, शी इज़ गुड इन लुक्स, शी इज़ गुड टू इंटरव्यू एंड शी इज़ गुड इन टेकिंग डिसीजंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो उनको गलत लगता है, जो सही है तो सही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोना महापात्र। सोना, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। धन्यवाद, थैंक यू। सोना, जब मैंने पढ़ा सोना शट अप, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कौन इंसान है जो ऐसा बोल सकता है। बिकॉज इतनी बेबाक तरीके से आप बोलती हैं, बिंदास तरीके से बोलती हैं, शायद किसी की हिम्मत नहीं है। बहुत लोगों की हिम्मत है। ऑनलाइन तो बहुत सब लोग शेर बन जाते हैं, अनोनिमिटी का एक वो कवच आ जाता है। लेकिन शट अप सोना जो फिल्म है, उस टाइटल को इतना सीरियसली ना लें कोई। मैं बहुत जल्दी कहीं शट अप नहीं हो रही हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे गाने गा रही हूँ। और शट अप सोना का एल्बम भी रिलीज़ हो रहा है जी म्यूज़िक पे। तो इट्स अ म्यूज़िकल है, जेंडर पॉलिटिकल फिल्म भी है और अपने टाइप का पहला फिल्म है इंडिया में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक पहली बार आप कुछ करो तो जब शुरुआत हुई थी तो बहुत कम लोगों को समझता है कि कर क्या रहे हो आप। ये दोस्त के साथ दीप्ति गुप्ता जिसने डायरेक्ट किया, मेरी दोस्त, वो DOP भी हैं। तो लग रहा था कि पता नहीं 2 दोस्त मिलके कर क्या रहे हैं, बिकॉज कोई ऐसे तो। लेकिन अभी तो बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल से बहुत अवार्ड्स मिले, न्यूयॉर्क से लेकर टोरंटो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पूरे यूरोप में घूमे, नेशनल अवार्ड मिला। तो अभी लग रहा है कि शायद हमने मुझे पहले से ही पता था, बट अभी सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि Z5 पे 1 जुलाई पे रिलीज़ होने वाली है फिल्म। और जब हमारी भारत देखेगी, चाहे वो म्यूज़िक लवर्स हों, चाहे वो एक अच्छी स्टोरी, एक अलग टाइप के फिल्म को देखने की को पसंद करें, तो लग रहा है कि हाँ, पता नहीं कुछ हो सकता है। नर्वस भी लग रहा है क्योंकि पहली बार है कि लेकिन ये दिल से बनाया है और आई एम होपिंग इंडिया लव्स इट, सिंपल एज दैट। सुना, जिस तरीके से आपने फेस्टिवल्स का नाम लिया, इतनी वाहवाही मिली, आपने तालियां बटोरी, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि इतनी अच्छी फिल्म्स होती हैं और यहीं पे इग्नोर हो जाती हैं? और क्यों उनको वाहवाही यहाँ नहीं मिलती? क्योंकि इतनी बिंदास और बोल्ड तरीके से चीज़ों को जब सामने रखा जाता है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं डर है, इस वजह से इग्नोरेंस है? कभी कभी उल्टा भी होता है, लेकिन हमारी जो जर्नी थी वो अलग थी, तो सबकी जर्नी अलग होती है। अभी जब से वो OTT का आया है, इनफैक्ट आजकल इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स इंस्टाग्राम में हमको इतना एंटरटेन करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर फॉर्मेट दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि कोई इंस्टाग्राम में बहुत हंसाता है 1 मिनट के फॉर्मूला में, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो जाके फीचर फिल्म में आपको एंटरटेन कर ले। और ऐसे भी हो सकता है कि गाने कभी वायरल हो जाते हैं, कोई कच्चा बादाम गा रहा है और वो असली जेन्युइन ट्रेंड है, सब लोग गा रहे, मज़े कर रहे हैं, बट ये नहीं मतलब है कि वो म्यूज़िकल आर्टिस्ट बनेगा या उसकी कोई करियर बनेगी म्यूज़िक में, क्योंकि वो एक ट्रेंड बेस्ड चीज़ है। तो मेरे ख्याल से मैं हार्ट में म्यूज़िशियन हूँ, मैं गाना गाती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा जो एड्रेस है वो है लाइव स्टेज का, लाइव परफॉर्मेंस का। वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिलता है और फिल्म में आपको एक ऐसे झरोका विंडो मिलेगा एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट के जर्नी का। और इसमें कोई डायलॉगबाजी नहीं है, जो है एक्चुअल है, रियल है, ऑथेंटिक है। और इंडिया जो है, ये मोबाइल फ़ोन के कारण एक रेवोल्यूशन हुआ है कि छोटे छोटे जगहों में मैं जब जाती हूँ परफॉर्मेंस के लिए, महोत्सव के लिए, वेटर आके मुझे बोलते हैं, मैम आप जैसे साड़ी पहनती है ना, वो बेल्ट डाल के, बूट डाल के और वाइट शर्ट कॉलर के साथ, मैं भी अपने बहन को बोलता हूँ कि तू ऐसे साड़ी पहना कर। तो 10 साल पहले ऐसे कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक तो एक क्लास सिस्टम है इंडिया में, वेटर आके मेरे साथ गप्पे मार रहा है फैशन के बारे में। तो मोबाइल फ़ोन में एक कनेक्शन हो गया है। मुझे सुन के इतनी खुशी होती है ऐसे बातें। एंड आई फील इंडिया बहुत जल्दी बदल रहा है, स्पेशली स्मॉलर टाउन्स में, छोटे जगहों में।
बॉम्बे जैसे ज़्यादा अटका हुआ है, उसमें इतनी डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आई है। लेकिन भारत बहुत फटाफट आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा है ZEE5 से बेटर पार्टनर हो ही नहीं सकता है शट अप सोना के लिए, क्योंकि इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड इट्स अ इंडियन ब्रांड, इंडियन होम ग्रोन प्लेटफॉर्म है। तो फिर 1 जुलाई तो अभी 2 दिन के बाद है। आई होप यू गेट टू सी द फिल्म फर्स्ट। नहीं देखिए, जो धाकड़ गर्ल्स है ना बॉलीवुड की, कंगना, आप जो बिल्कुल ही धाकड़ है, जिनको फिल्म के टाइटल से नहीं तो रियल जिंदगी में धाकड़ है, उनकी फिल्म्स और उनकी बातें मैं ज़रूर सुनता हूँ और देखता भी हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को रख पाते हैं, और अगर बातों को रखते ट्रोल होकर डर जाते, लेकिन सोना नहीं डरती है और अपनी बातों को बेबाकी से रखती है। सुना, मैं अभी माधवन का इंटरव्यू किया मैंने, वो एक रॉकेटरी लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूसर्स के पास गया और प्रोड्यूसर ने बोला हीरोइन कौन है, तो मैंने कहा कोई नहीं। उन्होंने कहा गाने हैं, उन्होंने कहा नहीं, तो फिर प्रोड्यूसर भी नहीं है, और आप खुद अपनी इसकी प्रोड्यूसर हैं, तो आपको लगता है कि अब खुद ही बेबाकी से अब पैसे लगाएंगे और सामने आएंगे, अगर कोई नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, और सबको वैसे करना चाहिए, सबको अपनी बनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपने जिनका नाम लिया है तो वो पहले अपना फिल्म जेन्युइनली बनाए। बहुत दूसरे औरतें हैं जो ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। गुनीत मोंगा है, सोनाली बोस ने अभी वो मुंबई मॉडर्न लव या कुछ फिल्म बनाया, बट उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म, बहुत सारे हैं, कम हैं लेकिन धीरे धीरे। जोया अख्तर बहुत अच्छा फिल्म बनाती है, मैं फीमेल फिल्म में, रीमा कागती हैं, तो बट दीज आर ब्लू ब्लड इंडस्ट्री के 6 फैमिलीज़ के कनेक्टेड वाले, लेकिन बाहर से भी लोग आ रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म में आई थिंक ब्रॉडन कर दिया है स्कोप। तो मुझे लगता है कि इंडिया को ये स्टार सिस्टम से निकलना चाहिए ऑनेस्टली। 80% ऑफ द रिटर्न्स वो 1-2 स्टार लेते हैं और मेहनत करने वाले और बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। राइटर्स को हम प्रोत्साहित करते नहीं हैं, क्रिएटिव एक्चुअल जो क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, उनके लिए बहुत कम रिटर्न्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो मुझे लगता है ये सब बातचीत करना ज़रूरी है। और औरतों को तो बहुत औरतों को अभी जैसे यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, प्रोड्यूसर भी बनना है, राइटर भी बनना है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी बनना है, ना कि सुंदर बन के सिर्फ और किसी का इंतज़ार करना है कि आप मुझे ब्रेक दे दो या अपॉर्चुनिटी दे दो। ये वेट कर कर के ही हमारे फिल्मों से औरतों के गाने निकल चुके हैं। लव सॉन्ग आता है, लड़की पे फिल्माया है, लेकिन लड़का के आवाज़ में ही आता है, उल्टा कभी नहीं होगा। जैसे एयरलिफ्ट करके एक फिल्म आया था, वहाँ पे एक सोच करके गाना था, ओरिजिनली मैंने गाया था उसे, सडनली देखा आवाज़ निकल चुकी थी, अरिजीत आ चुके थे और एंड में 4 लाइन कोई लड़की ने गा लिया था। उनको पता था मैं ऐसे 4 लाइन गाने वालों में से हूँ नहीं, तो ये सोलो गाने निकल कहाँ गए, हमेशा हीरो पे क्यों दर्शाए जाते हैं। तो ये पहले नहीं होता था, इंडस्ट्री में बैलेंस रहता था, औरतों के गाने होते थे। तो ये सब जो है इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स भी हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स हैं, और म्यूज़िक इंडस्ट्री इनफैक्ट इंडिया में अभी धीरे धीरे बन रहा है। दुख की बात है कि हमेशा फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा रहा है, और इंडियंस को भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं तुम ज़्यादा फिल्मों में क्यों नहीं गाती। अरे भाई, तुम मेरे दूसरे गाने क्यों नहीं ढूंढ के निकालते, मैं तो हर 2 महीने रिलीज़ करती हूँ। आप ही बैठे हुए हो कि कोई आके लड्डू खिला दे, ईजिली वो कान में आके गिरता है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रमोट होता है। और बहुत लोग ये हर्ड मेंटालिटी लेके क्यों चलते हैं कि जिसमें बहुत सारा नंबर्स है, अरे प्रमोटेड नंबर्स है, पैसे डाल के नंबर्स आए। बहुत लोगों ने सुना है ये अच्छा ही होगा, मैं भी सुन लेता हूँ। आप अपने ओपिनियन पे थोड़ा भरोसा कीजिए, आप गाना सुनिए, आपके कान को अच्छा लग रहा है, अपने दिल को अच्छा लग रहा है तो उसे सुनिए और 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे जो कास्ट सिस्टम है ना कि फिल्म का गाना होगा तो A क्लास होगा, फिल्म का नहीं, नॉन फिल्म गाना। ये नॉन फिल्म गाना क्या होता है? हम ओरिजिनल गाने बनाते हैं, पॉप गाने बनाते हैं, कभी गज़ल बनाते हैं, कभी उस जॉनर से उसे डिफाइन कीजिए। फिल्म नॉन फिल्म में ऐसे क्या होता है कैटेगरी? बड़े बड़े म्यूज़िक अवार्ड्स में मुझे गुस्सा आता है कि भाई फिल्म बेस्ट नॉन फिल्म सॉन्ग, भाई आप डिफाइन क्यों कर रहे हो उस गाने को फिल्म के ज़रिए कि उल्टा ऑफ फिल्म इज़ नॉन फिल्म। तो ये इंडिया में ही होता है, और पूरे मुझे लगता है इतना बड़ा देश है 1.3 बिलियन का, अभी यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री एक अपने म्यूज़िक फॉर म्यूज़िक से गाने वो होने चाहिए। और मैंने तो यही सोचा है कि अभी शट अप सोना एक म्यूज़िशियन ने बनाया है और म्यूज़िशियन की स्टोरी है। मैं तो चाहती हूँ बहुत सारे म्यूज़िशियंस ऐसे फिल्म बनाए और अपनी जो वो है ना, अपनी पहचान अपने उस पर, और पंजाबी आर्टिस्ट ने किया, उन्होंने अपना एक जॉनर बना रखा है। मैं हर पंजाबी गाना को अप्रिशिएट नहीं कर सकती और मुझे लगता है वो गाड़ी बंदूक
और यू नो गुची प्राडा और लड़कियों को वो दिखाना वो थोड़ा बोरिंग ही लग रहा है अभी। बट इतना मानना पड़ेगा कि स्वैग तो सही है और एक अपना ही एक उन्होंने एक अपना, अभी पंजाबी म्यूज़िक का टाइम आया डीजे बजाने वाला है, तो इट्स अमेजिंग। एंड हर कल्चर को उस टाइप का यू नो स्वैग आना चाहिए कि वो अपने म्यूज़िक बनाएं। लेकिन सुना, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके मन मुताबिक जो गाने हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं या दिए नहीं जाते हैं? और कई बार आपने कहा है कि मेरे मन मुताबिक गाना नहीं मिल रहा है, या नहीं, फीमेल सिंगर्स को नहीं ऐसा मिल रहा है? मैंने जितने गाए हैं ना, बेदर्दी राजा हजरा पास तो आजा, अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़, जिया लागे ना तुम बिन मोरा से लेके तेरे इश्क नचाया करके, थैया वे थैया जल्दी आ जावे तबीबा, जल्दी आ जावे तबीबा। बुल्ले शाह से लेके खुसरो, कबीर से लेके मीराबाई, मैं अपने गाने और अपने पॉप गाने भी, अभी नूर भी रिलीज किया है, यू नो बोलो ना क्या हुआ हमको ये क्या हुआ, ये गाना मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, अभी नहीं आना, मैं अपने गाने हर स्टेज पे गाती हूँ, ना कि सिर्फ फिल्म गाने गाती हूँ। और शट अप सोना में आपको वो जर्नी नज़र आएगी कि मेरी अपनी वॉइस ओरिजिनल है। फिल्म गाने भी बहुत महत्व रखते हैं हमारे कल्चर में और मुझे बहुत प्राउड फील करता है कि इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हूँ, लेकिन 100 गाने गाने की ज़रूरत नहीं है। गाने वो गाओ जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, और मुझे वो गाने मिले हुए, मुझे क्या बेचेगा रुपया, या हे रंगा बाती रे रंगा बाती, हे रंगाबती 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 काना कलाता हंसी पदे को लो कथा। ये तो लैंग्वेज भी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा हिट गाना है। तो ये फोक म्यूज़िक है, और ये फोक म्यूज़िक का जो लगाव है और मेरा कनेक्शन है वो भी मेरे फिल्म में आपको नज़र आएगा कि कहाँ से आया है इंस्पिरेशन। तो म्यूज़िकल फिल्म है और आई थिंक द होल वर्ल्ड हैज़ लव्ड इट, आई होप इंडिया लव्स इट। आपको सर कोकिला लता मंगेशकर से भी मुलाकात हुई थी सोनू निगम जी के यहाँ, और उनका भी आशीर्वाद था। तलाश की मैं बात करूँ, जब आप सोच रहे गाना, तो वो अगर इंसिडेंट हमसे शेयर करना चाहे, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो जिनको स्वर कोकिला से आशीर्वाद मिला हो, उनसे बात करने का मौका मिला, और उन्होंने बहुत तारीफ भी की थी आपकी। अगर वो बहुत तारीफ तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा शर्म आ रहा है ये बोल के, लेकिन वो बहुत ही, जैसे वो जब रूम एंटर की ना, उन्होंने इतने सारे सिंगर्स बैठे हुए थे, वो एम्प्रेस जो कहलाती है ना, मल्लिकाए मैंने द क्वीन ऑफ क्वींस, कोई कारण था, ये नहीं कि सरस्वती तो उनका था दर्जा, और उन्होंने तो एक्टरों से बेटर एक्टिंग कर ली थी अपने गानों से। उनके गानों में इतनी एक्टिंग होती थी, बिल्कुल स्टोरी टेलिंग हो जाती थी, क्राफ्ट में वो एक अलग लेवल की इंस्पिरेशन थी। लेकिन इतनी शार्प और इतनी ब्रिलियंट और इतनी तेज़ दिमाग वाली कि वो पेडर रोड से आई हुई थी इतनी दूर, यहाँ पे सोनू निगम का घर वो वर्सोवा के पास है, काफ़ी दूर एंटर की। शी वॉज क्लोज टू 80। एक तो पहले वो मजाक कर रही थी अबाउट लैंग्वेज कैसे बदल रहा है गानों में, और फिर रियलिटी शो के बारे में बता रही थी, और कहीं भी क्रिटिसाइज करने का वो नहीं था, एक बहुत शार्प इंसाइट था। और मैं जब उनके पैर छूने गई, उन्होंने कहा बेटा जिया लागे ना गाया ना, और 2 लाइन गा के बोला ऐसे गाने और गाया करो, ऐसे गाने बनते नहीं, वो दुख की बात है, लेकिन ये गाना बहुत सुंदर गाया आपने। आई मीन, तो मुझे तो लगा कि इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड, कि एक तो वो लता जी हैं, वो ये गाना सुनी है और बोल रही हैं कि ऐसे गाना ज़्यादा गाया करो, बहुत सुंदर गाया है। आई फेल्ट दैट्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वन कैन गेट। सुना, ये भी कहा जाता है कि जब किसी फेमिनिज्म की बात उठानी हो, और फीमेल्स के लिए आप संकट मोचक भी हैं, क्योंकि बात अगर गलत हो रही हो तो आप सामने आती हैं और बेबाकी से बोलती हैं और अपनी बात को रखती हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि बहुत ऐसे कम लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो बेबाकी से बोलते हैं और बहुत ही सादगी से अपनी बात को कहना भी एक आर्ट है। तो कैसे कर जाती है? बिल्कुल कहते हैं ना कि एक ग्रुप है बॉलीवुड में, एक वो बटा हुआ है, अगर आप बोलोगे तो वो सारा पीछे पड़ जाएगा। इट इज़ लाइक अ कैट एंड माउस वाला चक्कर है। सो लेकिन आप कहते आते हैं, कह जाते हैं, कहाँ से अंदर से इतनी पावर है आती है? मतलब मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, एक्चुअली बॉलीवुड ऐसे कोई इंडस्ट्री है नहीं, इट्स अ बिजनेस प्लेस। अल्टीमेटली पैसे बनाने हैं सबको, कोई किसका परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई किसका परमानेंट एनिमी नहीं है, वो बदलता रहता है।
तो हमें अपने हार्डवर्क पे ध्यान देना है, अपने टैलेंट पे ध्यान देना है और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाने हैं। दोस्त तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन मुझे ऐसे कभी भी पागलपन नहीं रहा है कि मुझे बॉलीवुड के 100 गाने गाना है, या मुझे जब इनिशियली मैं जब आई थी इंडस्ट्री तब ज़्यादा एक्टिंग ऑफर्स आते थे, तब मुझे लगता था कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, गाना गाना है, उसमें एक लॉन्ग टर्म वो है। तो मुझे नहीं, सबको लगता था कि क्या पागल है क्या। मैंने कहा जब सही रोल आएगा कर भी लूँगी, बट ये जस्ट सुंदर नारी कहीं बनने के लिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सबको, एवरीबडी डजंट हैव टू हैव द सेम ड्रीम। तो मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ, 1 लाख लोग आते हैं, दैट इज़ द फीलिंग। एक रॉक स्टार का जो एक पैसा प्यार मिलता है, एंड पैसा बाय द वे, क्यों शर्माऊँ। आई डोंट हैव टू वेट फॉर अदर्स की कब वो मुझ पे धन्य होंगे और हीरो क्या सोचते हैं, कौन किसको। आई थिंक इट इज़ टू ट्रॉमेटिक। आई एम द क्वीन ऑफ माई ओन लिटिल कासल, अपने ही छोटे से उसकी रानी हूँ, बहुत खुश हूँ। देखिए शट अप 1 तारीख को आ रही है और ये शट अप सोना, और जिस तरीके से उन्होंने कहा शी इज़ द क्वीन ऑफ अ कासल, और आपको वो पैलेस जरूर दिखेगा फिल्म के अंदर जहाँ से उनकी जर्नी शुरू हो रही है। और छोटी छोटी बातें, अगर आप सोना की जर्नी को देखना चाहते हैं और सोना की छोटी छोटी बातों को देखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातों को देखना चाहते हैं, तो 1 तारीख को शट अप सोना दिखेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सोना ने कहा कि शट अप वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें दिखेंगी आपको जो बाकी बाहर के लोग चिल्लाते रहेंगे और वो सोना उनको शट अप भी करती रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से वो एक एंटरटेनमेंट और अपने गानों को लेके आ रही हैं, वो भी माशाल्लाह देखने एक ट्रीट होगा आपकी शट अप सोना में। तो जाते जाते मैम क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एक स्पेशल फिल्म है, देरी से आ रही है लेकिन इट्स नेवर टू लेट, और एक ट्रीट आपके नहीं, फैंस बिल्कुल देर से नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पे राम रईस फिल्म पे शाहरुख का लास्ट फिल्म उनका, 3 साल लगे थे सिर्फ म्यूज़िक बनाने में। तो ऐसे नहीं, फिल्म्स टाइम लगते हैं बन के रिलीज़ होने में। तो अभी बीच में पैंडमिक आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं था कि देरी से, मैंने 2 महीना देर हुआ होगा। टाइम पे ही आ रही है शट अप सोना, बिल्कुल सही टाइम पे आ रही है। और ये और भी पर्टिनेंट टाइम है। परसों अगर हम अपनी नारी के बारे में बात करें, परसों यूएस में तो अबॉर्शन जैसे इलीगल हो गया है। औरतों को ये हक नहीं है कि वो डिसाइड करें कि वो बच्चा रखें ना रखें, कितनी शर्म की बात है। तो ये तो टाइम सही है कि हम अपनी बात आगे रखें, एंड वी फाइट फॉर आवर राइट्स। सो ये वैसे ओनली नारी मोर्चा टाइप का फिल्म नहीं है, इनकेस आपको लग रहा है, बट हाँ, हार्ट ऑफ इट वो भी है। थैंक यू टॉकिंग टू सोना। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।